सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा मन एक खेत की तरह हो, एक ऐसी जमीन जहां हमारे विचार बीजों की तरह बोए जाते हैं। आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं, एक ऐसा आइडिया जो हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन के टुकड़े जैसा है? चलिए जरा इस सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये एनालॉजी हमें सिखा क्या सकती है। तो सबसे पहले इस कंपैरिजन की बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारा मन एक फर्टाइल लैंड की तरह काम करता है? अब जरा इन दोनों की समानताओं पर गौर कीजिए। जैसे जमीन होती है ना, ठीक वैसे ही हमारा मन भी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ है, और बिल्कुल इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है, वो तो बस निर्देशों का इंतजार करता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जमीन को कोई परवाह नहीं, जो बोया जाएगा वो उसे लौटा देगी। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या बोया गया है। मतलब ये जो इम्पार्शियलिटी का सिद्धांत है ना, यही हमारे चॉइसेस को इतनी ताकत देता है। तो ठीक है, अगर मन एक खेत है तो हमारे विचार क्या हुए? बीज, राइट? और अब कहानी में किसान के पास दो चॉइस है। एक ऐसा बीज जो जिंदगी देगा और दूसरा जो जहर घोलेगा। पहला बीज है मक्के का। ये सिंबल है हमारे पॉजिटिव गोल्स का, हमारे सपनों का, हमारे क्रिएटिव थॉट्स का। मतलब वो हर चीज जो हमें मेंटली नरिश करती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। और दूसरा बीज वो है नाइट शेड, एक जानलेवा जहर। ये किस चीज का प्रतीक है? ये है हमारे डर, हमारी चिंता, हमारे शक। वो सारे ख्याल जो धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी और पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। अब देखिए प्रोसेस कितना सिंपल है। दो छोटे गड्ढे खोदे, दोनों बीज बो दिए और फिर जमीन की देखभाल शुरू कर दी। और जमीन वो कोई भेदभाव नहीं करती, वो मक्के को भी उतना ही पोषण देती है जितना उस जहर को। और इसका नतीजा, वो भी उतना ही प्रिडिक्टेबल है, फसल। क्योंकि कुदरत का एक सीधा सा नियम है, जो बोया जाएगा वही तो काटना पड़ेगा। जैसा कि सदियों से कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिससे कोई भाग नहीं सकता। रिजल्ट तो गारंटीड है। और यहां आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जमीन उस जहर को भी उतनी ही शानदार अबंडेंस, उतनी ही ज्यादा मात्रा में लौटाएगी जितनी कि मक्के को। उसकी एनर्जी में जरा भी भेदभाव नहीं है। नतीजा प्योरली इस बात पर डिपेंड करता है कि बीज कौन सा था। अब इस पूरी कहानी को उठाकर अपने मन पर लागू करके देखिए। हमारा मन जमीन से कहीं कहीं ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये काम बिल्कुल वैसे ही करता है। ये भी बोने और काटने के उन्हीं इम्पार्शियल रूल से बंधा हुआ है। तो फिर हमारा मन हमें क्या लौटाएगा? देखिए, ये सफलता भी लौटा सकता है और असफलता भी, एक शानदार लक्ष्य भी और कंफ्यूजन और डर भी। मतलब हम जो भी बीज रोपेंगे, चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का हो या डाउट का, हमारा मन उससे कई गुना बढ़ाकर हमें वापस कर देगा। अब ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर हमारा मन इतना पावरफुल है तो फिर हम अक्सर अपनी इस सबसे बड़ी दौलत को निगलेक्ट क्यों करते हैं? चलिए इस पैराडॉक्स को समझते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। भाई, अगर हमारा दिमाग ऐसे काम करता है तो लोग इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब यह है कि हमारा मन हमें जन्म के साथ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में मिला है। ये फ्री है और एक इंसानी फितरत है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं, हम अक्सर उनकी कद्र नहीं करते, उन्हें वैल्यू नहीं देते। जरा इस पैराडॉक्स को देखिए। हमारी सबसे कीमती प्राइसलेस चीज़ें, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारे सपने, हमारा प्यार, ये सब मुफ्त हैं, इररिप्लेसेबल हैं। और दूसरी तरफ वो सारी चीज़ें जिन पर हम पैसा खर्च करते हैं, उन्हें बदला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। फिर भी हमारा ज्यादातर ध्यान उन्हीं चीजों पर रहता है। तो अब अपनी सोच को थोड़ा बदलते हैं। मन के इस अनटैप्ड पोटेंशियल को एक खेत की तरह नहीं, बल्कि एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट, एक अनदेखे महाद्वीप की तरह देखते हैं। एक ऐसी जगह जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। ये आइडिया इस एक पावरफुल कोट में छिपा है। मानव मन पृथ्वी पर आखिरी महान अनदेखा महाद्वीप है।
वाह, मतलब ये सिर्फ एक खेत नहीं बल्कि खोज के लिए एक बहुत बड़ी अनजान दुनिया है। और सोचिए जरा, इस महाद्वीप में हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी कहीं ज्यादा दौलत छिपी हुई है। ये एक ऐसी जबरदस्त पोटेंशियल है जो बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। और इसीलिए ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारा मन का खेत, या कह लें कि हमारा महाद्वीप पूरी तरह तैयार है। तो सवाल बस एक है, आज इसमें क्या बोया जाएगा?